धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ा कि आपका है, बोलने सुनने वाले सभी आपके हैं। और यह जो वचन आया है, चंगाई पाने के बाद इंसान को क्या करना चाहिए, प्रभु आज इस टॉपिक में, इस विषय में प्रभु हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता इनको समझ आए, शक्ति आए, बुद्धि आए, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि ये प्रभु इन बातों को प्राप्त करके तेरी अगुवाई में कर सकें, तेरी आत्मा की उपस्थिति में चल सकें। इतना तुझसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, स्वर्गीय पिता विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है प्रभु तुझसे, इनको संभालना, इनके हृदय को, इनके मन को तैयार कर इस वक्त। पवित्र आत्मा इनको कायल कर, और लिखा है वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। आज प्रभु जितने तेज तर्रार आराधना प्रार्थना करना चाहिए वो उतना तेजी में नहीं है, परंतु सामर्थ्य पिता परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि गीत गाने वाली आत्मा उनके ताकि अभिषेक बहे। तो स्वर्गीय पिता इस परीक्षा के घड़ी में बचाए रखना, इस वचन को तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इतना शूर हो गया था, इतना तकलीफ में था, इतना कष्ट में था कि उससे पहले कोई बाजी मार जाता था। आपको कोई चीज चाहिए और उसी वक्त कोई बाजी मार ले रहा है तो कैसा लगेगा आपको? वैसा ही कर करके इसने दुख में, तकलीफ में, समस्या में 38 वर्ष बिता दिया था। कितना? 38 वर्ष। और लिखा हुआ है कि वो चंगा होना चाहता था। तो हुआ क्या कि उसी दौरान कुछ समय के पश्चात में यीशु मसीह वयस्क अवस्था में था, जवान की अवस्था में था, 30 साल की उम्र में था, और उस व्यक्ति के पास आया और उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन उसने अपनी कमजोरी रखा वहां पर। क्या रखा? कमजोरी को। क्या कमजोरी रखा कि हे प्रभु मैं तो चाहता हूँ चंगा होना, लेकिन मेरे से पहले कोई यहाँ पर कूद जाता है, क्योंकि इन टाइम में मतलब ऐन वक्त में स्वर्गदूत ऊपर से उतरते थे और पानी को हिलाते थे, और जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। तो इसके पहुंचने से पहले, क्योंकि वो बेचारा अपाहिज था, विकलांग जैसा था और तुरंत दुर्बल कमजोर हो गया था, तो उससे पहले कोई दूसरा छलांग लगा देते थे, क्योंकि तगड़े मोटे लोग हैं जो चंगाई पा जाते थे। और ये फिर से साल भर फिर इंतजार करता था। कितना? 1 साल में एक बार। कितना? 1 साल में एक बार। शुक्र करो, इधर ध्यान दीजिएगा। हम पिछले दिनों में देख रहे थे जितने परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की ओर से पहले हुए सिखाए हुए होंगे। तो इसी टॉपिक में थोड़ा सा बात करते हैं कि पहले से सिखाए हुए होंगे, मतलब है कि आप हर नियम, हर विधि को जानते रहोगे। आपको थोड़ा सा हिंट देने की जरूरत है। और प्रभु ने क्या बोला, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी और वो मेरे पीछे चलेंगी। भाई जिस दिन आप जहां कहीं पर थे, चलो ठीक है, कहीं पर भी थे, संसार में भटक चुके, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी और वो जिएंगी। आमीन, हालेलुया। और वो मेरे पीछे चलेंगी। भाई वो परायों का शब्द नहीं पहचानती, वो परायों का शब्द सुन करके भागेंगी, उनसे भागेंगी, ये तो हमारा चरवाहा नहीं है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी, मेरी आवाज सुनेंगी और मेरे पीछे चलेंगे। आमीन, हालेलुया। और आज अगर हम उसके पीछे नहीं चल पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वचन हमको दोषी ठहराता है। हम उसकी भेड़ में से नहीं है, साफ साफ है कि नहीं है? वचन का पालन करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम तेरा वचन को सुन रहे हैं, तेरी आवाज को सुन रहे हैं, तेरे पीछे चल, उसके पीछे चल रहे हैं, उसके आवाज को सुन करते हम मानते हैं कि उसके भेड़ है। तो होता क्या है, कई बार हम लोग चंगाई पाने के बाद में अगला कदम क्या करना है वो नहीं जान पाते। चंगाई तो पा जाते हैं, छुटकारा तो पा जाते हैं, रो गा करके, तड़प चीख चिल्ला करके। तो हम इस व्यक्ति की बात कर रहे थे, 38 वर्ष से रोगी व्यक्ति पड़ा हुआ है और बैतसैदा कुंड के पास में। तो लिखा हुआ है, पढ़िए, अब पढ़िए 5 अध्याय 14 पद को। इन बातों के बाद, देखिए इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वह यीशु को कहाँ पर मिला? मंदिर में मिला। देख तू चंगा हो गया है, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत कर। कई सारे लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रिय भाईवान, अक्कड़ में रहते हैं। कैसे? अब फिर से हम पाप करेंगे। क्या करेंगे? चर्च नहीं जाएंगे, आराधना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन वचन क्या कहता है? देख तू चंगा हो गया है। क्या हो गया है? चंगा हो गया है। लेकिन उसका जस्ट तुरंत बाद वाली काम को देखिए। देख तू चंगा हो गया है, मैंने, एक मिनट, मैंने तुझे चंगा कर दिया है। मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरा गिड़गिड़ाना सुना, मैंने तेरा चिल्लाना सुना,
तो जिस दर्द में था, जिस दर्द में थी, जिस दर्द में तकलीफ में थे, उन सब से मैंने तुझे छुड़ा लिया और तू ठीक हो चुका है। परमेश्वर के लोगों, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी आती है, एक चांस देता है परमेश्वर, एक मौका देता है परमेश्वर, एक अवसर देता है परमेश्वर। और वचन क्या कहता है? लेव्य पुस्तक की पुस्तक को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, अगर तुम इन दंड के बाद अगर नहीं माने तो मैं और ताड़ना दूंगा, और उसके बाद भी नहीं माने तो मैं 7 गुना ताड़ना दूंगा। कितना? 7 गुना। 1 पाप, 2 पाप, 3 पाप, सब माफ है। लेकिन याद रखिएगा, आप बारंबार उसी गलती को दोहराते, तो लिखा है मूर्ख उसी गलती को क्या करता रहता है? दोहराता रहता है। परमेश्वर तो आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, लेकिन आप मूर्खता करेंगे तो आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने एक बात कहा उसको कि देख तू चंगा हो गया है। उसके बाद अगला कदम क्या है? फिर से पाप मत करना। 1 मिनट, फिर से पाप मत करना। तो उसका बीमारी का कारण क्या था? उसका परेशानी का कारण क्या था? पाप। कई सारे लोगों के जिंदगी में पाप की वजह से, अपराध की वजह से क्या आता है? दंड आता है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, कमजोरी आती है, दुर्बलता आती है, नाना प्रकार की परेशानी आती है। यीशु साफ शब्दों में यहाँ पर कह रहा है कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। मतलब उस व्यक्ति का एहसास दिला रहा था कि देख तूने पाप किया था, इसलिए ऐसा परेशानी में पड़ा था। चलो, मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, दया करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे उठा खड़ा करता हूँ, तुझे एक चांस देता हूँ। बैतनिया में ध्यान दीजिएगा, एक समौन फरीसी करके नाम का व्यक्ति था, जिसने यीशु को दावत में बुलाया अपने घर में। क्या किया उसने? दावत में अपने घर में बुलाया, और उसने यह कह रखा था कि जब वो यीशु आए, सबके ऊपर में तुम परफ्यूम छिड़कना, सबको ऑयल देना, तेल देना, पानी देना, लेकिन यीशु को नहीं देना। और वो आया, और वैसे ही धूल दक्कड़ में आया हुआ था, उसके पांव धूल से भरा हुआ था, और आकर को बिस्तर में बैठ गया। बिस्तर का मतलब चेयर लगा हुआ था, उसमें बैठ गया। तो एक पापरी स्त्री आकर के क्या कर रही है? उसके पांव को आंसुओं से भिगो रही है, और बालों से क्या कर रही है? पोंछ रही है, क्योंकि कपड़ा नहीं पोंछने के लिए जिसने बुलाया उसकी जिम्मेदारी थी, वो उस कामों को नहीं किया। तो ये स्त्री क्या कर रही है? उस सेवा को कंप्लीट कर रही है, पूरी कर रही है। और वहां पर उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति देख रहा है यीशु को, और मन ही मन कुड़कुड़ के बोल रहा है कि वो कैसी स्त्री छू रही है। वो जान जाता अगर बच सकता होता कि वो कैसी स्त्री जो उसको छू रही है, वो कैसी। तो यीशु मसीह ने वहां पर एक जवाब दिया कि समौन फरीसी, समौन, हे समौन, मैं तेरे घर आया। क्या किया? घर आया। मैं तेरे घर आया, लेकिन तूने मुझे क्या नहीं दिया? पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। तूने मुझसे गले नहीं मिला, तूने मुझे चुमा नहीं दिया। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, इस सेवा को ये कंप्लीट कर रही है। तूने पानी नहीं दिया, लेकिन पानी के बदले में कीमती आंसू को मेरे पैरों में टपका रही है, और आंसू इतना बहा रही है कि मेरा पैर गीला हो गया है। और कपड़ा नहीं दिया तूने पोंछने के लिए, मेरा धूल झाड़ने के लिए पैरों का, लेकिन ये स्त्री क्या कर रही है? अपने बालों से क्या कर रही है? पोंछ रही है। इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा प्रीति वो स्त्री कर रही थी। और क्या कर रही थी? बार बार चुम करके क्या कर रही थी? पाँव को वो पश्चाताप कर रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कह दिया। मतलब यह है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर समौन फरीसी उद्धार को प्राप्त कर सकता था, बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकता था। आप यीशु को बुला रहे हैं घर में, लेकिन उसकी खातिरदारी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वहां आप चुक जा रहे हैं। क्योंकि समौन फरीसी चुक गया था, वो बुला करके भी चुक गया। यीशु उसके घर में आया और चुक गया। लेकिन याद रखना, एक और जगह में है जहां पर जक्कई नाटा व्यक्ति था, उसने अपने घर में आया तो उसने अपना चेंजेस कर दिया, अपना अपडेट करना शुरू कर दिया, अपने खुद को बदलना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे लोग हैं, 3-3 साल हो गया, 4-4 साल हो गए, कोई बदलाव नहीं। पहले ठीक थे, लेकिन अब क्या हो गया? और तो वचन कहता है, हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया, किसने रोक लिया कि आने वाले सत्य को, आने वाले कैसे श्रवण से वंचित हो जाओ? किसने तुम्हें रोक दिया? मानो तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया, लेकिन अब तुमको किसने रोक दिया? तुम्हारे पांव को, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट किसने कर दिया?
तुम्हारी बुद्धि कहाँ तो घास चरने गई बोलते हैं ना, सचमुच में कहाँ चली गई है? घास चरने। क्यों चली गई है? स्टैंड नहीं है भाई, इधर स्टैंड है, देखो तो। और जब समय आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आप चंगे हो जाओगे। बोलिए आमीन। समझ आ रहे कुछ बातें? आप देखिए, हम कई बार मैंने दुख उठाया, अब मान के चलो कि बीमार हो, बुखार हो, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर के पास चले जाए, इंजेक्शन लगवा रहे, वो इंजेक्शन इतना बड़ा काट हो गया। अब ये किसका नुकसान है? मेरा है। प्रभु तो नहीं चाह रहा था कि इंजेक्शन तो लगवा, लेकिन मैंने लगवा लिया, दर्द के मारे सहन नहीं हो पा रहा है। तो परमेश्वर उस बिस्तर में क्या सिखाना चाह रहा है कि देख, मैंने तेरे लिए ऐसा प्रबंध किया है, मैं तुझे एक रिवेलेशन देता हूँ, एक प्रकाशन देता हूँ, इसके लिए मैंने तुझे बीमार किया था। ये वो अलग दर्द है। और हम लोग कई बार पाप की वजह से दंड पाते हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी तकलीफ है। देखिए, मैं बता रहा था, परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे लोग, और उन बातों को कंप्लीट आप सेवकाई को पूरा करते रहोगे। और देखिए किस द्वार से ये बैरी आ रहा है, किस रास्ते से दुश्मन आ रहा है आपके पास में, किस रास्ते से। इतना भी तो नॉलेज नहीं है आपको कि कोई अगर पीठ ठोक करके बजा कर चले जाए, कोई आए और कोई आपके अंदर घुस जाए। इतना आप कैसे पहरुआ नहीं हो क्या? परमेश्वर ने तो पहरुआ नहीं किया आपको इतना भी अनभिज्ञ, इतना भी अनजान है कि कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किस रास्ते में चल रहे हैं, और आपको कोई झपट दे रहा है, कोई जकड़ दे रहा है, कोई पकड़ दे रहा है। आप इतना मतलब आपका शहर बना टूट गया है, इतना प्रोटेक्शन में आप नहीं है। अरे मोबाइल में आप पैटर्न डाल के रखो, पासवर्ड डाल के रखो स्ट्रांग, ताकि कोई दूसरा टच ना कर सके। अरे जीवन में पासवर्ड लगाओ, यीशु का लहू लगाओ, ताकि कोई दूसरा आत्मा ना घुस सके। आमीन। बीमारी का नाम निशान नहीं होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। लेकिन होता क्या है, आज क्या है, हमारा जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा खुला हुआ है। एक जगह में क्या लिखा है जानते हैं? ऐसा हो सकता है 5 अध्याय उसका 13 पद में क्या लिखा है, पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए क्या लिखा है। मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखे हैं, क्यों? उसमें दुल्हन है क्या? किसी को देखने नहीं दे रहे। इसलिए अज्ञानता के कारण, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में देखे, मेरी प्रजा कैसी जा रही है? बंधुआई में जा रही है। कहाँ जा रही है? बंधुआई में। बंधन में जा रही है। किसके बंधन में? बीमारी के, नशा के, पाप के, व्यभिचार के, अपराध के, अज्ञानता के कारण। और वचन कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा बंधुआई में गई। इधर भी हो रहा, अज्ञानता के कारण तुम तकलीफ में हो। अगर दिखा है कि देखिए, परमेश्वर का जो ज्ञान रखेंगे वो बड़े हिवाओं के साथ काम करेंगे। बोले हालेलुया। क्या करेंगे? बड़े हिवाओं के साथ। लेकिन ज्ञान ही तो नहीं है ना। परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रहेगा तब तो संसारिक नॉलेज बराबर हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कैसे चलाना है, कैसे फिल्म देखना है, सबका फुल नॉलेज है। लेकिन यहोवा का नॉलेज कहाँ है? यहोवा का ज्ञान कहाँ है? आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढने। लिखा है, कौन से ज्ञान को ढूंढने में आप लगे हुए? इस ज्ञान के बारे में बताइए तो। कितने सारे लोगों को अपने ज्ञान, यहोवा का ज्ञान दिया। अन्य ज्ञान तो बांटने के लिए बहुत ज्यादा आपके पास में समय है। पहल उठकर फरियाद उसकी करना। क्या कर रहे थे? रात भर कलाम पढ़ रहे थे, वचन पढ़ रहे थे। अब कहाँ गई वो समर्पण? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब देखिए, यीशु मसीह आगमन चरम में है, आने पर है, और आप और ज्यादा आलस्य कर रहे हो, और ज्यादा लापरवाही कर रहे हो, और ज्यादा प्रार्थना संगति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। अब देखिएगा, संगति का महत्व वो जानता है जिसने पवित्र आत्मा पाया है। संग धन्यति, जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं करोगे, पवित्र आत्मा रूट करके जाएगा ही जाएगा। उसको जो चाहिए वो नहीं मिलने से वो भूखे प्यासा आपके बॉडी में नहीं पड़ा रहेगा, वो जाना ही जाना है उसको। लिखा, पवित्र आत्मा को शौकीन मत करो। अरे भाई, पवित्र आत्मा जब आप पाए हो, उसको ले जा करके सिनेमा के सामने रखोगे तो शूट कर रहा है क्या? टेलीविजन में इस रीति से मोबाइल में देख रहे हो, टेलीविजन क्या फिल्म, हिट फिल्म। पवित्र आत्मा ऐसा उसको ऑब्जर्व करेगा कि वचन को इस रीति देखेगा तो उसको ऑब्जर्व करेगा, कि प्रार्थना को शूट करेगा। उसको क्या चीज शूट करता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है। क्यों ऐसी लालसा करता है? क्या आप थिएटर में पाए जाओ, आप मेला मंडाई में पाए जाओ, आप गुलछर्रे उड़ाओ? कदापि नहीं, कभी भी नहीं।
तो हम लोग तरीका नहीं जान पाते हैं चंगाई को कैसे बनाए रखने का। लंबा समय तक प्रभु हम पर अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे करके हम लोग बनाए नहीं रख पाते। एक ऐसा समय अध्ययन दीजिए, मैं बता रहा था शमौन फरीसी को चांस दिया गया, उसने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना। और इब्रानियों का 13 अध्याय जहाँ तक कि 12 अध्याय उसका 5-6 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक व्यक्ति के बारे में, अभागा व्यक्ति के बारे में एक जिक्र है। एसाव नाम का व्यक्ति है ना, याकूब और एसाव 2 भाई थे, उसमें से एक भाई पहिलौठा का अपन का अधिकार को बेच दिया। और बाद में लिखा है कि बाद में उसने उस अधिकार को पाना चाहा, आशीष को पाना चाहा, चंगाई को पाना चाहा, लेकिन बाद में अयोग्य गिना गया। क्या गिना गया? अयोग्य, क्योंकि उसने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। आज कितने लोगों की ऐसे लिस्ट है, ये खदेड़े जाएंगे। ये देखो क्या लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको यीशु क्या करता है? काट डालता है और आग में वो सूख जाता है ना। अरे आप उसके डाली में हो तो फलो ना भाई, फलों से लग जाओ, भर जाओ फलों से। क्या करे सूखी लकड़ी बन रहे हो? जो लोग क्या करेंगे, आग बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे। मतलब वो अनंत आग को दर्शा रहा है, वो नरक को दर्शा रहा है, सीधा बात है। आप गिरे नहीं रहोगे, आप आत्मा से भरे नहीं रहोगे, फलों से नहीं भरे रहोगे, तो किस मुंह से परमेश्वर के पास जाओगे? आत्मा के स्वभाव वाले तो जाएंगे। आज कहाँ गई ये सारी बातें? जिम्मेदारी खत्म हो गई आपकी जिंदगी से। 1 घंटा भर प्रार्थना नहीं हो पा रहा है, आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना नहीं हो पा रहा है, ज्यादा बेलबेलासी भा रहा है। और क्या लिखा है वचन में? प्रार्थना करते समय बकबक नहीं चलने वाला। जो बकबक करते हैं और वो समझते हैं उनकी सुनी जाएगी, वो पहले प्रतिफल पा चुके हैं। यशायाह 8 अध्याय 9 पद में क्या लिखा है पता है? अतः हम तो इस वचन को पढ़ रहे थे, पढ़िए पहले। इसलिए अज्ञानता कारणवश मेरी प्रजा कहाँ जाती है? बंधुआई में जा रही है, बंधन में जा रही है, रोग में जा रही है, बीमारी में जा रही है, तकलीफ में जा रही है। अज्ञानता मतलब परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में जा रहे हो आप। इसलिए आगे उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखा मरते हैं, और उसके प्रतिष्ठित पुरुष क्या मरते हैं? भूखे मरते हैं। प्रतिष्ठित पुरुष जो भूखे मरते हैं, और साधारण लोग प्यासे, और साधारण लोग प्यासे हैं, प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। साधारण लोग प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। 6 पद में क्या लिखा जी? उसी के नीचे मतलब जो हम पढ़ रहे थे उसी के नीचे पढ़ो ना। हाँ, तो सेनाओं का यहोवा नहीं, अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। आप सुनिए, आपने द्वार खोला है, लेकिन अधोलोक ने भी द्वार खोल के रखा है और बहुत सारे लोगों को खींच रहा है अपनी ओर, बहुत सारे लोगों को खींच रहा है अपनी ओर। देखो प्रभु ने भी क्या बोला पता है? मैं ऊंचे पे चढ़ा जाऊंगा, अपनी ओर क्या करूंगा? लोगों को खींचूंगा। तो शैतान भी वैसा उसी रोल को अपना रहा है, वो अधोलोक की तरफ खींच रहा है लोगों को। यीशु स्वर्ग की ओर खींच रहा है, हम भी कई बार लोगों को क्या कर रहे हैं? खींचने का प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ, प्रभु की तरफ, लेकिन वो पीछा छुड़ा के भागना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और लेकिन देखिए, अगर इस पकड़ में नहीं आए तो जरूर है कि शैतान के पकड़ में तो आओगे आप। परमेश्वर की पकड़ में नहीं आ रहा तो शैतान के पकड़ में तो आओगे, क्योंकि अधोलोक ने क्या लिखा है? पढ़िए। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण। देखो ये दरवाजा का जो मुखड़ा है ना, मुंह है, वो 3 फीट और 6 फीट है। इधर 3.5 और इधर ऊपर से लेकर 6.5 या 7, लेकिन उसने बेपरिमाण पसारा है। और क्या लिखा है? और उनका वैभव सारा भीड़-भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब। देखो संसार में आनंद करने वाले, फिल्मों में आनंद ढूंढने वाले, ये मेला वड़े में आनंद ढूंढने वाले, अरे जितने संसारिकता में आनंद ढूंढने वाले, क्या लिखा इधर? करो आनंद करो, लेकिन याद रखना आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। सब के सब। आपको मजाक लगता है ये सारी चीजें? मजाक लगता है ये सारी चीजें? आपके एक हरकत को बता रहा है बाइबल। ये बाइबल आपके जीवन हिस्ट्री खोल के रखेगा। आपको क्या लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं जान रहा है?
अरे परमेश्वर के नजर से आप कहाँ बगोगे? इधर लोगों के घर में लिखा रहता ना, आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में है, नजर में है, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप कहाँ बचोगे? चलो हमसे बच जाओगे, पास्टर से बच जाओगे, लोगों से बच जाओगे, लेकिन परमेश्वर से कहाँ बचोगे? कैसे बचोगे? वचन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, मुंह खोल के रखा है। और आगे क्या लिखा है? सारा वैभव, सारी भीड़ भाड़ और सारे आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते, उसके मुंह में जा पड़ते हैं। और आप जिस दिन अधोलोक ने निगल लिया तो होगा क्या आपका? परमेश्वर चाहता है अपने पास खींचना, लेकिन आप खींचे तो नहीं जाना। हमें गीत गाते हैं ना, कौन सा गीत? मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। इसी में है, पिछला सब भूलकर आगे में दौड़ा चलो। लेकिन लोग आज पीछे की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप आगे की ओर देखें। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो इस व्यक्ति के बारे में हम वापस आते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो ध्यान देना मेरे प्रिय भाई बहन, आपको मालूम नहीं, अधोलोक ने बेपरिमाण मुंह पसार रखा। देखो क्या लिखा है? चौरस है वह मार्ग जो, शाकल है वो मार्ग जो किसको पहुंचाता है जी? हेलो बाइबल पढ़ने वाले, किसको पहुंचाता है? विनाश को। और सकरा है पगडंडी है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। 10% पाएंगे, दुल्हन की श्रेणी में जाएंगे 10%। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सिर्फ कम परसेंट जाएंगे वहां पर। और इधर क्या लिखा है? चौरस से वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें चले जाते हैं। आपका ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। हालेलुया। वो फटहा पोस्टर निकला हीरो काम नहीं चलेगा। अगर आपने यीशु को अपना हीरो बनाया है तो वो आपको इधर लेके जाएगा। समझ में आ रही बातें? ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। तो वापस चलिए चलते हैं। तो अधोलोक ने क्या किया है? बेपरिमाण मुंह पसार रखा है, और सब लोगों का वैभव, भीड़ भाड़, आनंद करने वाले सब उसमें चले जा रहे हैं। आप किस में जाना चाहते हैं? कहीं तो जाओगे ना? हेलो, कहीं तो जाओगे ना? कि नहीं जाओगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो किधर जाओगे? डिसाइड आप चलो ना भैया। कल के दिन के विषय में क्या कल कर लेंगे। कल नहीं आता है, आज अभी इसी वक्त फैसला करो। हो सकता है 1 मिनट आपकी जिंदगी का बहुत कीमती हो। अगर यही पल प्रभु आए और आपको पछतावा हो, प्रभु आज की रात जो तूने वचन दे रहा था, देखो हम यही तो बोलते हैं ना हमेशा, क्या आज रात आपने इस वचन को सुनकर बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि इसके बाद अगर न्याय का होना नियुक्त है, इस ओरिजिनल सुसमाचार के बाद में आपको लगता है कोई ग्रेस पीरियड बचा है, तो गलत बात है। सीधा न्याय आएगा प्रिय भाई बहन, आपके जिंदगी में सीधा न्याय आएगा। कोई अनुग्रह नहीं आएगी, कोई दया नहीं आएगा, कोई ग्रेस पीरियड और नहीं बचा। प्रभु यीशु मसीह आया था तो क्या करने आया था? उसने कहा, ऐसा की पुस्तक को पढ़ोगे तो बदला लेने और प्रतिफल देने 2 दिन के बारे में बात की जा रही है। एलिया आया और क्या लिखा कि बड़े और भयानक दिन, बड़ा दिन, खुशनुमा दिन था, सब माफ था, लेकिन अब ये जो आ रहा है ना, भयानक दिन आ रहा है। क्या दिन आ रहा है? क्या सोचा है आपने कि भयानक दिन के सामने में प्रभु के सम्मुख खड़े रह पाओगे? आप जब टेलीविजन के सामने देख रहे हो, इन्हीं सब टेलीविजन को उधर लेकर के जाओगे और कहोगे, खुदा मैंने सारा टाइम टेलीविजन में बिताया, सारा टाइम मैंने संसार में बिताया, सारा टाइम मैंने इन कामों में बिताया, इन्हीं सारी चीजों को लेकर जाओगे उसके सामने। क्यों नहीं लगता ध्यान आपका प्रार्थना में? क्यों नहीं लगता मन आपका आराधना में? क्यों नहीं लगता मन आपका चर्च जाने में?
तो हमने कोई और आत्मा पाया है, इसीलिए ऐसा नहीं लगता। क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक कहता है, मैं तुम्हारे भीतर स्थिर आत्मा दूंगा, नए आत्मा को दूंगा, कठोरता की आत्मा को दूर करो और हृदय नया बदलूंगा, तुम्हारा मन को बदलूंगा, तब तुम मेरी विधियों को मानोगे और मेरे अनुसार से करोगे। आपने फुट फुट कर कभी देखिए, वो एसाव ने क्या किया, आशीष को पाने के लिए, आशीष को पाने के लिए फुट फुट कर रोया लिखा है। क्या कर करके फुट फुट कर रोया, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला। आप देखो, हम इंसान पछताते कई बार, मैं और आप भावुक हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं पछताता। लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं जो पछताए। डिसीजन ले लिया तो ले लिया, याकूब को मैं आशीष दूंगा तो दूंगा, एसाव को मैं घृणा करूंगा तो करूंगा। आप उसको बदल सकते हो, प्रभु तूने ऐसा क्यों अन्याय किया? नहीं बदल सकते, नहीं कर सकते। एक तो उसने याकूब को प्रिय जाना और एसाव को अप्रिय जाना लिखा है। यह फैसला करने वाला तो परमेश्वर है, न चाहने वालों की न दौड़ने वालों की, परंतु दया करने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो बातें समझ में आ रही। आज इतना आराधना प्रार्थना क्यों नहीं हो पा रहा? आप इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रहे? आप अभी आराधना प्रार्थना करना इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा चला गया है, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। और इसी घड़ी कहता है प्रभु, जागते रहो और प्रार्थना करोगे तुम परीक्षा में। गत्समनी बगीचा चल रहा है, शैतान पकड़वाने पर है मुंह को, और आप शैतान को बराबर अवसर दे रहे हो, वो तो आपका बराबर खोल के बजाएगा। परमेश्वर के नजदीक आओगे तो लिखा है कि मैं तुम्हें इन चीजों से बचाऊंगा। वापस आते हैं इस व्यक्ति के पास में, तो कईयों को मालूम नहीं कि चंगाई पाने के बाद हम क्या करें। कोई टेक्निक, कोई तरीका, कोई ऑप्शन, कोई चारा नहीं, क्या करना चाहिए ये मालूम नहीं। इसीलिए रिटर्न आती है बीमारियां, तकलीफें। और याद रखना प्रिय भाई बहन, वचन कहता है जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है मनुष्य में से, तो सूखी जगह विश्राम ढूंढती फिरती है, नहीं पाती तो पुनः उसी जगह में वापस आना चाहती है। एक के बाद अब 2 हो गया, एक के बाद डबल हो गया, और डबल के बाद क्या 7 गुना लिखा है। कितना? 7 गुना। पहले से ज्यादा खूंखार हो जाओगे। पहले तो मान रहे थे बात, आप तो सेटरा बनोगे, आप तो क्या बोलते हैं उसको, लिज्जड़ बनोगे, क्योंकि बात नहीं मानोगे ना। पहले तो मान जा रहे थे, एक आत्मा था, 2 आत्मा था, निकल जा रही थी, लेकिन अब इस बार खूंखार आत्मा आ गया तो कैसे करोगे? कारण क्या था? तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी गलती। तुमने क्या नहीं दिया? अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, और आपने क्या कर दिया? प्रार्थना नहीं किया, आराधना नहीं किया, इसलिए वो सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाया। अंधकार की शक्ति ने क्या किया? आपके अंदर में एंट्री मार दी, और आप दूसरों पर इल्जाम थोप रहे हो, इसके कारण आया, उसके कारण आया। अरे तुम्हारे खुद की गलती से आया है। मैंने बोला क्या जाने के लिए तुम्हारे अंदर है? फिर कैसे बोलते हो कि तुम्हारे कारण आया है करके? तुम क्यों फिर अवसर दिए? तुम क्यों फिर मौका दिए? तुमने क्यों कहा कि आबेल मुझे मार, हाँ मेरे अंदर घुस जा? ऐसा गलती तो नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा ही दरवाजा, तुम्हारा ही फाटक खुला हुआ है, तो कोई भी तो एंट्री मारेगा ही मारेगा। क्योंकि क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तो क्या शैतान नहीं खटखटा रहा है? कईयों के जिंदगी में नहीं खटखटा रहा क्या? मैं आऊं क्या बोल रहा है वो? आप मौका दे रहे हैं टेलीविजन देख करके, तो आएगा कि नहीं आएगा? आप हॉरर मूवी देख करके मौका दे रहे हो, आएगा कि नहीं आएगा? आप पाप कर रहे हो, मौका दे रहे हो, तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो ये तो बात है ना। बुद्धिमत्ता वाली कुछ बात होती है, बुद्धि वाली कुछ बात होती है। आप ऐसे अवसर ही नहीं दोगे तो कहां से आएगा वो? मजाल है क्या तुम्हारे अंदर आ जाए वो? यीशु अगर अंदर है तो दुष्ट आत्मा बाहर है। बोलिए हालेलुया। और याद रखना, अगर शैतान अंदर है तो पवित्र आत्मा बाहर है। तो क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं? किसी एक को ही रहना होगा। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आज आप किसके पक्ष में, कौन सी पार्टी में। वापस आते तेरे इस व्यक्ति के पास में, 38 वर्ष रोगी व्यक्ति के पास में यीशु मसीह ने क्या कहा? तो बहुत से प्रिय भाई बहन लोग तकलीफ में हैं, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं, चेक नहीं कर पा रहे कि अरे हमको जो अवसर मिला, जो हमको चांस मिला, जो हमको ये ग्रेस पीरियड मिला, उसमें हम लोग ईमानदार नहीं रह रहे हैं, विश्वासों के वफादार नहीं रह रहे हैं। हम फिर से तिगड़मबाजी कर रहे हैं, हम फिर से वो लापरवाही कर रहे हैं, हम फिर से वही सांसारिकता में जा रहे हैं, फिर से हम वो टेलीविजन में जा रहे हैं, फिर से हम वो राग रंग में प्रीति रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बार बार परमेश्वर अनुग्रह करता रहेगा? है क्या लिखा वचन में?
क्या अनुग्रह ज्यादा हुआ कि हम पाप करते रहे? नहीं, ये वो समय नहीं रहा कि आप इन चक्कर में, भ्रम चक्कर में पड़े रहो। ये वो चक्कर है कि प्रभु आने वाला है और अपने आप को तैयार करने की घड़ी आ चुकी है। बस कुछ ही दिन, कुछ ही टाइम, कुछ ही समय। उस समय वो लोग बोलते आ रहे थे ना, कुछ साल बचा है। कुछ लोग तो बोल रहे थे यहूदियों के कैलेंडर में मात्र 4 साल बचे। कितना? 4 साल। और ये पहला साल लग गया। याद रखना, आज ये अप्रैल का महीना, मार्च का 15 तारीख, अप्रैल का 15 तारीख। आज कितना तारीख है जी? आज 14 तारीख है कि 15 है? गलत छप गया है। बड़ा विचित्र है, ये कैसा कैलेंडर थोड़ा गलत छप गया है। ये 24 का है कि 25 का है? अरे भाई 24 का है तो गलत नहीं छपेगा क्या? 25 वाला कहाँ है? देखो, कल 13 तारीख था, पाम संडे। आज 14 तारीख है, मंडे। हमें कंफ्यूज करते रहे वासुदेव जी। 2025 के कैलेंडर का है ना इधर। कोई बात नहीं, होता है। तो ध्यान से सुनिए। तो मैं क्या बता रहा था जी? कौन से टॉपिक की बातें? हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहूदियों के कैलेंडर में ये मार्च 15 तारीख और अप्रैल 15 तारीख को पहला निसान नामक महीना शुरू हो जाता है ना? और वो यहूदी कैलेंडर के अनुसार से पहला महीना शुरू हो जाता है। तो साल के पहले में लोग प्रवेश कर चुके हैं, जबकि हमारा कैलेंडर में हम लोग चौथे महीने में कदम रख चुके हैं। 4 साल लगभग उनके पास बचा हुआ है और 3.5 साल के अंतर्गत बहुत सारी बातें होंगी। आज 6 महीना बीतने पर बहुत सारी बातें हो जाएंगी। याद रखिएगा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है। वापस आते हैं हम, जब चंगाई पाते हैं उसके बाद में हमको ये एहसास नहीं होता। छुटकारा पाने के बाद में हमको यह एहसास नहीं होता हमको क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात है आप चर्च जाना चाहिए। प्रभु ने क्या बोला है? 10 कोड़ी में से 1 कोड़ी को क्या बोला? और बाकी 9 कहाँ है? क्या तुझ परदेशी छोड़ा और कोई नहीं मिला जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? उसने बोला प्रभु देख मैं चंगा हो गया हूँ, इसलिए परिधान चढ़ा जाकर अपने आप को राजा को दिखा। चर्च में जाना चाहिए चंगाई होने के बाद, चंगाई पाने के बाद। आप नहीं जाते हो इसलिए बीमारी बना रहता है। सुनो मेरी बात को, आप चर्च नहीं जाते हो इसलिए बीमारी बना रहता है, इसलिए तकलीफ बनी रहती है, इसलिए समस्या बनी रहती है। आप भेंट अर्पित नहीं करते हो, याजक को चढ़ावा नहीं चढ़ाते हो, इसलिए बीमारी बनी रहती है। इधर इधर देखिए क्या लिखा है, पढ़ो जी। यूहन्ना 5:14 इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, और यीशु मसीह ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया। देख भाई तू चंगा हो गया। फिर से पाप मत करना। हाँ, फिर से पाप मत करना, नहीं करना। ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति दुष्टात्मा एक था, अब डबल है, अब तिबल है, अब बीमारी और ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह भी चेतावनी दे रहा है, तो आप कौन है तो भाई यीशु मसीह को सिखाने वाले? हम गलती करेंगे, हम पाप करेंगे, अपराध करेंगे और हम पर ऐसी बातें नहीं आएगी। यीशु ने खुद इधर बोल दिया ना, देख तू चंगा हो गया है और तू चंगा होने के बाद में फिर से दोबारा पाप मत करना। चेतावनी है, चांस दिया गया, आपको मौका दिया गया, उठाकर खड़ा किया। लेकिन अगर उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझे और भेंट चढ़ावा नहीं चढ़ा, चर्च जाकर गवाही नहीं दी ताकि चंगाई बरकरार रहे करके आपने गवाही नहीं दिया, वापस रिटर्न आती है, उतनी तेजी से रिटर्न आती है। ये परेशानियां इतनी जिद्दी होती, ये दुष्टात्मा इतने ढीठ होती, इतने कठोर, इतने घमंडी होती हैं कि वापस रिटर्न वहीं पर आना चाहती। बोलते हैं ना, ढीठ क्यों बोलती? ढीठ का मतलब तो ये होता है ना, बार बार आपको हटा रहे हो फिर भी नहीं हट रहा है, उसको बोलते हैं ढीठ। ये ढीठ हुआ करती हैं जो आकर आप में बैठ जाती हैं और पहले से दशा बहुत बुरी हो जाती है। ठीक है, पहले से दशा बहुत बुरी हो जाती है। इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने चेतावनी दे दिया, देख भाई तू चंगा हो गया है, दोबारा फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुझ पर भारी विपत्ति आ पड़े। अब वापस चलिए जाते हैं और हमको क्या करना है। मतलब यह है कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि फिर से पाप नहीं करना है। 8:11 पर पढ़िए। मतलब उस स्त्री को सब पत्थरवा कर रहे थे पाप की वजह से। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? पूछा, हे नारी, हे स्त्री, किसी ने तुझ पर पत्थरवा नहीं किया? तो स्त्री बोलती है, हे प्रभु किसी ने नहीं।
तो हे नारी वे कहाँ गए? वे नारी कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा तो यीशु ने क्या कहा? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। चेतावनी आया कि नहीं आया? कंडीशन आया कि नहीं आया? तो आप कहाँ पर गलती करते हैं? अगेन पाप करके, इसलिए जिंदगी दुहर जाती है, इसीलिए तकलीफ ज्यादा आ जाती है। पहले पर आप जयवंत हो पा रहे थे, अब तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको नींद दबा रही है, आपको भूख दबा रही है, आपको प्यास दबा रही है, आपको व्याकुलता दबा रही है, आपको बेचैनी दबा रही है, आपको घासी उबासी आ रहा है। क्यों? इन सब में जयवंत हो जाते थे। आपको शुद्ध आत्मा दिया गया था, पवित्र आत्मा दिया गया था, ताकि इन सब आत्माओं से तुम फाइट करो करके, लेकिन उसी को तुमने खो दिया। इस नारी को बोला प्रभु ने कि देख स्त्री, हे नारी, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, लेकिन जा दोबारा पाप मत कर। नहीं करना। चेतावनी दे दिया ना? क्या दिया? चेतावनी दे दिया। अब देखिएगा, अब क्या करना है आपको? चंगाई पाने के बाद की बारे में बातें हो रही है। दोबारा फिर से पाप नहीं करना। आगे चले जाते हैं लूका 8:47 पर। जब स्त्री ने देखा कि जी मैं छिप नहीं सकती, देखो ये लहू बहाने वाली स्त्री थी 12 वर्ष से, और इस स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई और उसके पांव पर गिर यीशु ने एक प्रश्न किया, किसने मेरी देह को छुआ, मतलब मेरी अवस्था को छुआ? तो ये स्त्री डरती, घबराती, कांपती, थरथराते हुए उसके सामने आई, उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ, सब लोगों को बताया कि उसने किस कारण उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उसे कहा, जी बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। मतलब यह है कि अंगीकार करना है, यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना है, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। उसके उपकार का बदला नहीं भूलना लिखा है ना, लेकिन आप उपकार का बदला क्या करते हो? भूल जाते हैं। इसीलिए तो बीमारी रिटर्न आती है। इसमें परमेश्वर की गलती नहीं, परमेश्वर रक्षा कर सकता है, लेकिन आपने जिंदगी को नहीं दिया। वो गीत गा रही थी ना प्रतिभा, क्या गीत गा रही थी? तन मन और धन उसे दो, हालेलुया, अपने यीशु को सब कुछ दो। क्या दे रहे हो? किधर दे रहे हो? तन दिए, मन दिए, धन दो, यही पर तो फेल हो जा रहे हैं। हम गीत गा रहे, तन मन और धन उसे, और अपने यीशु को, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। जीती आत्मा का दान उसे, एक भी आत्मा दी है, जीती आत्मा का, तो मरी आत्मा चढ़ा रहे हैं हम लोग, जीती आत्मा का दान कहाँ दे रहे हैं? तन मन धन देने की बातें हो जा रही, लेकिन आज धन में भी ईमानदार नहीं। अरे 10वां खा के बैठे हैं, टाइट खा के बैठे हैं, 10वां वो तो प्रभु का है, उसको खा कर बैठ रहे हो, तो फिर ईमानदार कहाँ बताओ? तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर वो व्यक्ति को टाइट देना जरूरी है अपने पास्टर को, जिसने आपको सुसमाचार में फेरा है, जिसने आपकी अगुवाई कर रहा है, जो आपका चरवाई कर रहा है, जो आपको आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो हक अधिकार, मतलब वो हकदार है उन चीज़ों का। आप उसको देना चाहिए आशीष, ताकि आपकी जिंदगी में आएगी। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करना? स्वीकार करना है। तीसरा चली जाती जल्दी से, मरकुस 10:52। तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, और मार्ग में यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कोई कितने लोग चंगाई पाने के बाद पीछे होते हैं? मैंने बताया ना, कितने लोग चंगाई पाने के बाद में चर्च में जाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। जो चढ़ावा मूसा ने बोला है, जो चढ़ावा याजक ने कहा है, वो उसको चढ़ाते हैं क्या? नहीं। तो चंगाई कैसे बनी रहेगी? चंगाई कैसे बनी रहेगी? आपके यहाँ नल कनेक्शन है, आपके यहाँ बिजली कनेक्शन है, बिल पटा रहे तो लाइन है, बिल मत पटाओ तो 3 महीना कनेक्शन कटेगा कि नहीं? आप इधर, आपका बिल किधर है? रद्दा जमा पड़ा है,
शराब पड़ा है, वो बिल कौन भरेगा? कोई आ रहा है क्या आपके जगह में? चलो तो ठीक है, नल कनेक्शन 3-4 महीना आप पानी का कनेक्शन का पैसा मत दो, पंचायत से उधर क्या आएगा, नोटिस आएगी, फलाना भाई, फलाना परिवार, नल कनेक्शन का तुम बिल नहीं पटा रहे हो, तुम्हारे घर से नल कटिंग। परमेश्वर भी तुम्हारा बट्टा काटेगा आज। पर आप परमेश्वर का बट्टा आज काट रहे हो ना, वो भी आपका बट्टा काटेगा, क्योंकि दो तो तुम्हें दिया जाएगा और तुम जैसा करोगे तो उसे तुम्हारे लिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटता है। साफ शब्दों में प्रिय भाई बहन, इसमें न मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। ये लेने देने का मामला जो है वो तो आपके और परमेश्वर के साथ में है। हालेलुया। अगर आप ठहरोगे, किए रहोगे तो कब पाओगे हक से कि प्रभु हमने ऐसा किया है। गवाह तो मैं खुद रहूंगा ना एक जन, हाँ प्रभु मेरे पास इतना आता था, मैंने डायरी में नोट कर करके रखा, लिख करके रखा, फलाना भाई का दसवांश आया, फलानी बहन का दसवांश आया। आज देखिए, कल संडे को एक बहन नहीं दे पाई, आज सुबह मैं जब 8 बजे करीबन नाश्ते के लिए कुछ प्रबंध कर रहा था, उस वक्त टिड़िंग से एक मैसेज आता है। मैं देखता हूँ गूगल पे में देखता हूँ 50 रुपये का भेंट आया है। कितने रुपए का? उसके बाद में 10-11 बजे करीबन एक और भाई उधर से कॉल करता है, बोलता है कि भैया मैं आपको बहुत दिन से देने के लिए सोच रहा था। कहाँ का? वो सराई पाली का, पलसा पाली का। वो बोल रहा था कि मैं आपको टाइप देना चाह रहा था, मैंने निकाल के रखा है। जब से आप वचन भेज रहे हैं, जब से आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे दोनों बच्चों को परेशानी है। मैं दूसरा पास्टर के पास गया था लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, कृपया आप प्रार्थना करते हैं। ये बोला ठीक है भाई, आपने जो वादा किया है पूरा कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। तुरंत उसी घड़ी प्रार्थना में बैठा और उसके बाद में रिटर्न उधर से वापस वो टाइप भेज दिया अपना। वो बोलता है कि 400 रुपये में अपना भेंट भेजता हूँ, 400 रुपये में मैं दसवांश भेजता हूँ, ऐसा करके उसने भेजा। उसके बाद मैंने प्रार्थना कर दिया, देखो भाई उधर आपका चंगाई, बच्चे स्वस्थ हो गए। हालेलुया। देखिए कहाँ पर रुकी हुई चंगाई, कहाँ पर रुका हुआ है आशीष, कहाँ पर रुका हुआ है आपका बढ़ोतरी, उसको समझ गए तो तुरंत संकट से पार हो जाओगे। बोले हालेलुया। और उसने फिर उसके बाद में बोलता है कि भैया आपने प्रार्थना किया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग इधर बढ़िया हैं, मैं आपके पास आऊंगा मुलाकात करने के लिए। दूर में रहकर भी उन लोग क्या करें, ईमानदार हैं। अदर चर्च में नहीं जा करके सीधा भेंट कहाँ पर भेज रहे हैं, फोन पे गूगल पे में डाल दे रहे हैं। तो कैसे उनके लिए आप मतलब भाव को अगर प्रार्थना नहीं करोगे, प्रभु प्रिय भाई बहन को क्या करना, दो आशीष देना। आमीन। ये भटक नहीं रहे हैं, गुमराह नहीं हो रहे हैं, परंतु लगातार हमारे द्वारा पाए हुए वचन को वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और वे बराबर यूज कर रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, अपना तैब भेज रहे हैं, अपना भेंट भेज रहे हैं और प्रार्थना करा रहे हैं और आशीष को महसूस कर रहे हैं, पा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। उसके बाद देखिए हम क्या देख रहे थे, यीशु के पीछे चलना है। ये व्यक्ति ने क्या किया, चंगाई पाने के बाद यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। तो आपको यीशु के पीछे चलना है। चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद में उसकी बात की प्रक्रिया बता। आप आगे चलते हैं जल्दी से, लूका 8:39। देखो क्या बोल रहा है, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े, और लोगों से बता कि परमेश्वर ने कैसे तेरे लिए बड़े बड़े काम किए। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा। ओ जाकर अपने नगर में क्या करने लगा, प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु के पीछे भी चलना है। आप किसी के लिए परमेश्वर क्या करते, जाओ अपने घर। अरे आपको क्या लगेगा पता है, नहीं हमको ये घर भेज रहा है, नहीं ये हमको बुला रहा है, नहीं वो हम कौन होते हैं जी। तो परमेश्वर के वचन में देखिए इस रीति से साफ तो है, A to Z क्या बात है, यहाँ से लेकर सर तक सब बातें तो हैं। जाओ अपने घर में, लोगों को बताओ, वहां पर गवाही दो कि कैसे प्रभु ने आपके लिए काम किया, और वहां गवाही प्रस्तुत करो तो देखते हैं कुल मिलाकर के वहीं से नहीं परंतु सब जगह में यीशु की गवाही देना है।
यीशु की क्या करना है? गवाही देना है। लेकिन गवाही देने के मामले में क्या क्या डर है पता है? हमें नगर पंचायत से बहिष्कृत कर देंगे, हमें समाज से बाहर कर देंगे, हमारे नाते रिश्तेदार हमको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। मैं संडे को बता रहा था ना, मेरा कोई मित्र नहीं है ऐसा करके। इतने मित्र थे सब तो चले गए। कहने का मतलब यह है कि मुझसे दूर हो गए। अब संसार का बैरी बनकर जीना पसंद है, लेकिन परमेश्वर का बैरी बनकर जीना पसंद नहीं। संसार को इधर लात मारते रहे, लेकिन परमेश्वर आपको हाथ थामता रहे। बोलिए आमीन, हालेलुया। याद रखिएगा, इससे संसार काम नहीं आएगा, परमेश्वर काम आएगा। आमीन, आमीन। कौन काम आएगा? परमेश्वर। सब छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आज 2 थापड़ लगने दीजिए ना। किस गिरोह की बात करते हो? 2-4 ग्रुप आ जाए और उनको 2 झापड़ लगने दीजिए, देखिए सब कैसे विद्युत लगेंगे, सब छोड़ छाड़ कर भागेंगे, क्योंकि जब मार पड़ती है तो सब कांपते हैं। लेकिन यीशु ऐसा है जो आपके उन सारी चीज़ों को खुद सहन करेगा। मैंने एक जगह बता रहा था कि एक व्यक्ति जो कि कुछ नहीं जानता था, सिर्फ भजन संहिता रट्टा मार दिया था, 23 अध्याय भजन संहिता। और एक व्यक्ति के घर में गया था जिसको दुष्ट आत्मा से मतलब ग्रसित था। एक व्यक्ति उसके घर में गया था प्रार्थना करने के लिए, और दरवाजा पर पहुंचा है और ये प्रार्थना करना नहीं जानता। और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति वो क्या कर रहा है? चप्पल उठा उठा के मारे जा रहा है पास्टर। और पास्टर ने क्या किया? वो घबरा करके वो वचन पढ़ना शुरू कर दिया। यह वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घट नहीं होगी, और हरी हरी चरे में मुझे ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, शुद्ध जल के झरने के पास ले चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, चप्पल यहाँ तक आधी देर गिर जाती है, चप्पल यहाँ तक आ रहा है गिर जा रहा है, चप्पल यहाँ तक आ रहा है गिर जा रहा है, क्योंकि वो उसको टच नहीं कर रहा है। बोलिए हालेलुया। मतलब परमेश्वर लिखा है कि तुम्हारी चारों तुम्हारी आड़ होगा, तुम्हारा रक्षक होगा। हालेलुया। अगर कोई बंदूक गोली मारे तो याद रखना, ये वांटेड फिल्म नहीं है जो बंदूक यहाँ से आकर तड़तड़ से गिर जाएगी। ये हकीकत है। चले तो मारते हैं सलमान खान को गोली, लगेगी इस पार से उस पार चला जाएगा, सही है कि नहीं है? लेकिन परमेश्वर के बंदे को मार के देखिए गोली काम नहीं करेगी ना गोली काम करेगी। बोलिए हालेलुया। क्योंकि उसका रक्षक कौन है? परमेश्वर है। आमीन। उसने कहा है मृत्यु से, गोला से, बम से, बारूद से, शेर के मान से, आग की भट्टी से, तरह तरह की बातों से मैं तुम्हें क्या करूंगा? निकाल लाऊंगा। ठीक है ना? तूने मुझे आगे पीछे क्या कर रखा है? घेर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर पूरी रीति से कवर है। परमेश्वर की जिस दिन मर्जी होगी उस दिन गोली लगेगी, क्योंकि उस दिन प्राण को रोका नहीं जा सकता। कोई एक जरिया चाहिए, कोई एक माध्यम चाहिए प्राण जाने के लिए। लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो किसी माई के लाल में संसार में दम नहीं, हमको हिला दे। बोले हालेलुया। तो हम क्या बोल रहे थे? अंतिम क्या देख रहे थे? लूका 8:39। अब लास्ट देखिए, परमेश्वर के उपस्थिति में आप चलते हैं। आज उनसे जाकर पूछिए जो परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में है और लगातार कंटिन्यूटली वो संपर्क में बने हुए हैं। अभी कोई संसार के व्यक्ति उनके पास इर्द गिर्द भी भटक नहीं पाया है। उनको रुकावटें जरूर आ रही है। ये रुकावटें क्यों आती है? बोले तो हमारा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आती है, मजबूत बनने के लिए आती है। लेकिन सांसारिकता बातें नहीं, पाप वाली बातें नहीं, अंधकार वाली बातें नहीं, कोई ऐसा आंख उठा करके देखने वाली बातें नहीं, क्योंकि आप फुल प्रोटेक्शन में चल रहे हो। आमीन, आमीन। स्वर्गदूत आपके साथ साथ चल रहे। बोलिए हालेलुया। जिस दिन ये सर्कल हटी, जिस दिन ये बाड़ा टूटा, उस दिन तरह तरह के लोग क्या करेंगे बताएं? ताना मारेंगे, पितरे कसेंगे, इल्जाम लगाएंगे, बदनाम करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। ये संसारिकता में आप उल्टे दिशा में चले जाते हो, परमेश्वर की ओर नहीं फिर करके आप दूसरे दिशा में चले जाते हो। ये तब होता है। आप परमेश्वर के संग संग चलते रहिए ना। देखिए परमेश्वर कैसे उन लोगों को झुकाता है तुम्हारे सामने। उनकी गर्दन नीची हो जाएगी, उनकी आंखें नीची हो जाएगी, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, वे आपके पीछे से हटाए चले जाएंगे। बोले हालेलुया। ठीक है, एक मार्ग से क्या करेंगे? उस पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन 7 मार्ग से भागेंगे। बोलिए आमीन। क्योंकि बचाने वाला, छुड़ाने वाला मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। हमारी रोक तो क्या? तेरे निकट, तेरे डेरे के निकट दुख नहीं आएगा। डेरे के निकट दुख आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं तो हमने दरवाजा खोल दिया है। हो सकता है पाप का दरवाजा, हो सकता है विलासा का दरवाजा, हो सकता है सिनेमा का दरवाजा हो सकता है वो कई सारा दरवाजा हो।
आप उस दरवाजे को बंद कीजिए। नूह ने दरवाजा बंद किया, याद रखिए, संसारिकता का दरवाजा बंद किया और परमेश्वर के प्रेजेंस में गया। उसके बाद में इतना मिराकल हुआ, वो तैरता रहा 40 दिन 40 रात और कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रोटेक्शन दे रहा है। बोले हालेलुया। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, संसार के लिए डोर क्लोज, पर्दा बंद, और आप परमेश्वर से क्या कर रहे हो? गुप्त में बातें कर रहे हो। और परमेश्वर इस रीति से इस कदर आपको संभाले हुए वो दाहिने हाथ में उठा करके लिए चल रहा है कि कहीं पर भी हानि का नाम निशान नहीं। सारे संसार में आंधी बढ़ रही है, सारे संसार में अंधियारा छा रहा है, सारे संसार में पाप फैल रहा है, सारे संसार के लोग पानी में डूब करके मर रहे हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, पक्षी, पशु, शेर, बाघ, हाथी, चीते सब डूब करके मर रहे हैं। लेकिन नूह क्या कर रहा था? आराम से सुखदायक नींद में सो रहा था, और क्योंकि परमेश्वर उसका प्रोटेक्शन कर रहा था। बोलिए हालेलुया। वैसे ही अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए, परमेश्वर के प्रेजेंस में रखिए, तब सिद्ध होंगे आप। अन्यथा आप बैरी द्वारा, दुश्मन द्वारा और तरह तरह के सामाजिक बातों के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा आप क्या किए जाओगे? प्रताड़ित किए जाओगे। उसने उस पर हाथ रखे तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। और देखिए, कुबड़ी स्त्री दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। अच्छा, आप जानते हैं इस बात को कि ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा जो लगी थी वो कुबड़ी हो गई थी। पैरालाइज क्या है? एक स्पिरिट है। मिर्गी क्या है? एक स्पिरिट है। शुगर क्या है? एक स्पिरिट है। और कैंसर क्या है? एक स्पिरिट है। ये सब स्पिरिट है। कमजोरी, दुर्बलता, ये सब स्पिरिट मन है, आत्मा मन है। इन सब आत्माओं को क्या करना? करेगा यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री पर क्या रखा? हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। आमीन। तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। लेकिन क्या आप चंगाई पाने के बाद बड़ाई करते हैं? क्या आप चर्चे जाते हैं? क्या वो चढ़ावा जो बोला है मूसा ने चढ़ावा चढ़ाते हैं? चंगाई बरकरार कब रहेगी? अब देखिए, कोई भी चीज को लाते हैं मार्केट से, आज लाए आप लोगों ने, बढ़िया दिन है आज। आपने सब्जी मार्केट से लाया, वो ज्यादा समय तक ताजा रहेगा कि आपने क्या लिया है? उधर फ्रिज लिया है, सही है ना? और वो इधर लाया गया, वो अनाज जो थी उस समय की अनाज आज भी उसमें अनाज में जीवन था, वो अंकुरित हो गया। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के पास प्रोटेक्शन करने की ताकत है। और पता है आपको, सारा बूढ़ी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके बुढ़ापा को क्या कर दिया? दूर कर दिया, उसको पुनः जवान बना दिया। आमीन। परमेश्वर के लिए क्या असंभव? कुछ असंभव है क्या? बस आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। लिखा है तुम्हारे विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो तो पहाड़ से कहोगे सरा कर चला जा, तो तुम्हारी बात मान लेगा। लेकिन अगर विश्वास राई के दाने के बराबर ना हो तो मक्खी को भी बोलोगे उड़ उड़ने से नहीं उड़ेगा, बीमारी को चाप होने से नहीं जाएगा, तकलीफ को चाप होने से नहीं जाएगा। आपको बात करना चाहिए, पवित्र आत्मा आपको बताना चाहिए। अंतिम जो बात थी वो ये थी कि यीशु की महिमा करना है। किसकी महिमा करना है? यीशु की महिमा करना है। हमने 5 पॉइंट देखे। पहली बात है फिर से पाप नहीं करना, यीशु को जीवन में स्वीकार करना है। दूसरी बात, तीसरी बात, यीशु के पीछे चलना है, सेवा करना है, यीशु मसीह की गवाही देना है, और उसके बाद में प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। और एक एक रेफरेंस अगर मैं लेकर चलूंगा तो काफी लंबी रात्रि हो जाएगी। हमको शॉर्ट में जाना पड़ता है। जितना हमने देखा और उतना हमने बोला, जितना हमने इन बातों को पाया, आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकता, आपकी चाहत को समझते हुए मैंने इन बातों को रखा। और आप चंगाई पाते हो, आप छुटकारा पाते हो, उसको बनाए रखने का तरीका ये। देखिए, आप मैंने बता रहा था कि आप सब्जी लाए, 1 सप्ताह तक उसको फ्रिज में रख करके क्या करोगे? उसी को खाओगे, वो ऐसे बना रहेगा ताज़ा का ताज़ा। लेकिन आप चंगाई पाकर बने रहो तो वो उसका वो फ्रीजर क्या जार नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें फ्रीज, मतलब देखो, बीमारी को उसने क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया, अब नहीं आना ही था। पाप को उसने क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया, अब नहीं आना ही था। हालेलुया। समझ आ रही है कुछ बातें? आपको लॉक कर दिया। क्या कर दिया? ऐसा पैटर्न लॉक कर दिया कि उसमें पाप का नाम निशान नहीं है, बैरी दुश्मन का नाम निशान नहीं है, शैतान का नाम निशान नहीं है। अगर पासवर्ड खुला मतलब वायरस आया,
आपके जिंदगी में ताला नहीं लगा है, आपके जिंदगी में पासवर्ड नहीं लगा है, लगाइए यीशु का लहू लगाइए, पवित्र आत्मा का और बपतिस्मा लीजिए। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कर लेते हैं तो परमेश्वर मुहर करता है। क्या करता है? मुहर लगा। मुहर बंद किया मतलब समझ जाइए कि फुल प्रोटेक्शन आपकी जिंदगी में आ गई। और दुनिया के नजर में आप एक ऐसा हवा हो जो सिर्फ परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं किधर जा रहे हैं, किधर चल रहे हैं। लिखा है ना, जो कोई आत्मा में चलता है वो वैसा ही है। तो नहीं जानता हवा किधर जाती है, किधर को आती है। जो कोई आत्मा में चलता है वो ऐसा ही है, कहाँ को आता है, कहाँ को जाता है। इससे पहले प्रोटेक्शन नहीं था, सब कुछ ओपन थी, लेकिन अब पूरा सीक्रेट हो गया, गुप्त हो गया, क्योंकि पर्दा गिर गया ना। महापवित्र स्थान में वो व्यक्ति गया, पीछे का पर्दा गिरा, उसके बाद में वो उसका बाप तक नहीं जान पाएगा कि वो क्या कर रहा है, इधर का संसार। आप सिर्फ परमेश्वर और आपके बारे में बातें चलेगी, आपके और बीच में परमेश्वर के साथ कन्वर्सेशन चलेगा, डिस्कस चलेगी, चर्चा चलेगी। वो बताएगा फलानी और आप लोगों को बताओ, बस यही बातें हो जाए। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ज्ञापन करना चाहिए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप गटर मस्ती करना पसंद करोगे कि परमेश्वर का भयभक्ता बनना पसंद करोगे? परमेश्वर की बातें लोगों तक बताना पसंद करोगे कि लोगों की बातें परमेश्वर तक बताना पसंद करोगे? परमेश्वर की बातें लोगों परमेश्वर की बातें लोगों को बताना। हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा विचार है, ऐसा सोच है, तो आपको सीधा वहां पर महापवित्र स्थान में आना पड़ेगा। अब कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे इस कदर सील कर, इस कदर मुहर कर, ताकि मैं तेरी बात को लोगों तक बताऊं। मुझे ऐसा आशीषमय बना, मुझे ऐसा परोपकारी बना, मुझे ऐसा व्यक्ति बना, ताकि मैं तेरी बात को लेकर खुदा उन तक पहुंचाऊं। हनोक क्या करता था? वही तो करता था। नूह ने क्या किया? वही तो किया। ये यशा ने क्या किया? वही तो किया। ये सब क्या कर रहे थे? सोचो जरा सा, विश्व ब्रह्मांड का स्वामी की बात को आप लोगों तक पहुंचा रहे। कौन बड़ी जिम्मेदारी है ये? आपको क्या लगता है इतना बड़ा अथॉरिटी किसी क्या बोलते हैं कैबिनेट मंत्री के पास में नहीं, किसी मुख्यमंत्री के पास में नहीं, वो तो इंसान की बात को पहुंचाएगा। लेकिन हम तो खुदा की बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कम बड़ी जिम्मेदारी है, कम बड़ा पोस्ट है ये। आप कम मांगते हो इस बात को? परमेश्वर का नबी होना, परमेश्वर का भविष्यवक्ता होना, परमेश्वर की बातों को लेकर लोगों तक बताना, ये भविष्यवक्ता का काम। याजक का काम क्या होता है? लोगों की बातों को लेकर के परमेश्वर तक पहुंचाना। लेकिन भविष्यवक्ता का काम क्या होता है? आप पहल वो आपको बताएगा, देख ऐसा होने वाला है, सुधर जा, देख ऐसा होने वाला है, संभल जाओ। हर एक की कमाई का टाइप। देखिए, मेरी नज़र में जितने लोग हैं, हमारे चर्चा के लोग अंडर में हैं, और उन सब का हिस्ट्री मालूम है, क्योंकि वो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मुझे पता है। सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कौन कितने महीने में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, वो सब का रिकॉर्ड मेरे पास। अगर इस रिकॉर्ड से बचना है, उस खाते को एकदम साफ करना है, तो आपको उस खाते में क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो खाता क्या हो जाएगा? तुम्हारा होल्ड हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अरे बैंक में आप क्या कर रहे हो? 3 महीना से ज्यादा जमा नहीं किया पैसा, तो तुम्हारा खाता क्या हो जाता है? फिर उसके लिए प्रक्रिया है, क्या पेनाल्टी, वो पैसा कटेगा उधर। ऐसा इधर भी है। आपको क्या लगता है? सांसारिक शिक्षा दूंगा मैं, संसार वाली बात बताऊंगा, तब आपको खोपड़ी खुलेगी। इधर भी वैसा हो रहा है। आपका आशीष का खाता क्या हो गया? क्लोज, बंद हो गया है ना, क्योंकि आपने क्या कर दिया? जमा करना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, आराधना करना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया। आपका खाता में होल्ड लग चुका है, आपकी आशीष में होल्ड लग चुकी है, ब्रेक हो चुका है। अगर उसको चाहते हैं कि रफ्तार में बहे और वो आशीष आए, आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा प्रोसीजर है, थोड़ा सा प्रक्रिया है। आप फिर से वापस क्या कीजिए? अपना आइडेंटिटी कार्ड को लेकर आइए, अपना राशन कार्ड लेकर आइए और परमेश्वर के सम्मुख कहिए, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अब से मैं सारी काम को कंप्लीटली तेरे लिए करना चाहता हूँ और करना चाहती हूँ। बस मामला साफ। वहीं पर फिर से होल्ड खाता क्या हो जाएगा? खुल जाएगा और आप फिर से लेन देन शुरू। लेकिन याद रखना, उसमें आदान प्रदान होते रहना चाहिए। अगर नहीं हुआ फिर होल्ड लगेगा, फिर आप थपेड़े पाओगे, फिर जाओगे परमेश्वर के पास, फिर होल्ड होगा, फिर वही 3 महीना 4 महीने के बाद में जाओगे, प्रभु याद आ रहा है कब? दुख में, तकलीफ में, पैर दर्द में, मुंडी दर्द में, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो रहे, तब याद आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में क्या लग चुका है? होल्ड।
लेकिन उस होल्ड को हम होल्ड करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर इन वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता, बनना चाहता है आज वो तेरा मेहमान। क्या आप लेकर जाना चाहते हैं? जक्कई की तरह ले जाना चाहते हो अपने घर में और अपडेट करते हो खुद का, परिवर्तन करते हो खुद का, यीशु रहेगा। अन्यथा आपने अवसर पाया एसाव की तरह फुट फुट कर रोगे तो आशीष का चांस और नहीं मिलने वाला है। और दुनिया नहीं रहेगी, संसार नहीं रहेगा, हम और आप नहीं रहेंगे, बार बार संगति नहीं रहेगी। इसको लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के चलिए, ये अंतिम संदेश मान के चलिए, ये अंतिम वचन मान के चलिए, ये अंतिम संगति मान के चलिए, तभी आपका भला है। अन्यथा आप तो गए। अभी भी वक्त है, परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाइए। संगति पाने के बाद में उन चीजों को करना शुरू कीजिए, अन्यथा फिर से रिटर्न आएगी सारी बीमारियां, रिटर्न आएगी दुष्ट आत्माएं, रिटर्न आएगी परेशानियां, रिटर्न आएगी वो सारी तकलीफें। मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसने खुद चेतावनी दिया है। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, इन प्रिय भाई बहनों को तो बुद्धि दे, तो समझ दे, तो ज्ञान दे, तो शक्ति दे, तो विवेक दे, सामर्थ्य पिता परमेश्वर आत्मा का प्रकाश दे, ताकि तेरी महिमा करने पाए, तेरी प्रशंसा करने पाए, आत्मा के भरोसे भरने पाए, रोग बीमारी को दूर करें, तकलीफ को दूर करें। जिस परिवार में प्रभु तेरे सुंदर सा वचन दिया, सुंदर सा शिक्षा दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। इधर संगति पाए हुए हैं, छुटकारा पाए हुए हैं, और प्रभु ये तेरे नजदीक बने रहने पाए, तेरे चर्च में आने पाए, तेरे प्रभु प्रेजेंस में पाए जाएं, इतनी प्रभु तू दया और कृपा करना। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। संगति पाने के बाद की जो प्रक्रिया है, इनको आज बताई गई है कि उस विषय में खरे उतरने पाए और वैसा काम करने पाए, ताकि इनका संगति बरकरार रहे, इनके संगति सुरक्षित रहे। इनको दुख, तकलीफ, निराशा, कभी कभी कमजोरी, दुर्बलता, नाना प्रकार की परेशानी से लोग बचाए रखना, तो मिलकर प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। इस परिवार को, इस घराने को और आए हुए तमाम प्रिय भाई बहनों को जो दूर दराज से भी आए हुए हैं, प्रार्थना। इस परिवार भाई राजेंद्र ऑर्गेनाइजर जो कि आयोजक है, इसके द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता इन्होंने ये सुंदर वचन सुन पाया, बरकत देना, आशीष देना, सबको संभालना। धन्यवाद। छोटे से लेकर के बड़े तक सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद। विश्वास के साथ प्रार्थना एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिल में टूटी आस में इस प्रकार हमने अपराध क्षमा किया, वैसे हमारा अपराध क्षमा करें, हमें परीक्षा न डालें, बल्कि बुराई से बचाएं। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा प्रभु यीशु मसीह का नाम आप सब पर होता है, आमीन।